दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और कामना करता हूँ कि आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस कहानी में आज हम एक दुष्ट सर्प और कौवा की कहानी सुनेंगे, जो बहुत ही रोचक एवं मज़ेदार कहानी है। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वे प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक जंगल में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और कवि का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प आकर रहने लगा। हर वर्ष समय आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती, लेकिन मौका पाकर वह दुष्ट सर्प उन अंडों को खा जाता। एक दिन कौवा कौवी भोजन पाकर समय से जल्दी अपने घोंसले में लौट आते हैं, तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को घोंसले में रखे अंडों पर झपटते हुए देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने अपनी प्रिया कवि को ढाढ़स बंधाया। प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमको शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने कुछ सोच विचार कर ऊपर वाली टहनी पर घोंसला बनाया और कवि से कहा कि यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी पर है और ऊपर चील मंडराती रहती है। चील सांप की दुश्मन होती है। दुष्ट सांप यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिससे अंडे सुरक्षित रहे और उनसे बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझने लगा कि उनके डर से कौवा और कौवी का जोड़ा यहाँ से चला गया है। पर दुष्ट सर्प टहल लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी का जोड़ा उसी पेड़ से उड़ता है और लौटता भी वहीं है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना लिया है। एक दिन सर्प खोह से निकला और कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति ने 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उनको एक एक कर खा गया और अपनी खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा कौवी लौटे तो घोंसला खाली देखकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे बच्चों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा खेल समझ गए। कौवी की छाती दुख से फटने लगी। कौवी बिलख बिलख कर रोने लगी और विलाप करने लगी। क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं प्रिय, माना कि हमारे सामने यह एक विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना इस समस्या का हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमको लोमड़ी बहन से सलाह लेनी चाहिए। कौवा कौवी का जोड़ा तुरंत लोमड़ी के पास जाता है और लोमड़ी को अपना सारा दुख सुनाते हैं। उसने कौवा व कौवी के दुख के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुमको उस पेड़ को छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी की तरकीब को सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और वह अपने घर को लौट गए। अगले दिन योजना को अमल में लाना था। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें
कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर सोमवार को उस सरोवर पर उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने के लिए आया करती थी। उसके साथ उसके अंगरक्षक और सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ भाग आया और राजकुमारी का हीरा जड़ित बेशकीमती हार अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूरी पर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप की खो में जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनका सरदार खो के भीतर देखता है कि उसको हार के साथ में एक काला सांप भी दिखाई देता है। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक काला नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हो गया और वह फुंकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही सर्प बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाय दोस्तों, सूझबूझ और बुद्धि के उपयोग से बड़ी समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक आपको मेरा प्यारा सा प्रणाम। जय श्री कृष्णा।